बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक पढ़ो जी सारे ऊंची आवाज़ ना लेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात सामाईन ज़िवकार, आज की ये महफ़िल पाक सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मलक नज़ीर साहब और उनके दीगर बरादरान सब ने मिलकर ये सालाना महफ़िल होती है। यहाँ पर इस वक्त रात का आखिरी हिस्सा है और सुबह सादक का वक़्त करीब है। इस वक़्त ये जो वक़्त अभी आने वाला है चंद लम्हे के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा खुशी का इज़हार करती है हुज़ूर की आमद पर और तमाम आलम इस्लाम के अंदर अपनी वसात और इस्तिताअत के मुताबिक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के खुशी का जश्न बनाया जाता है। इस वक्त मुनासिब यही होगा कि मैं वो चंद बातें आपके सामने करूं। इधर मेरे हाल तवज्जो करो पुत्र, इत्थे आगे बैठ आजा, बुला लगे आ जा यार, इत्थे बैठ थक गए गया। मेरे हाल ध्यान करे, सारा महफिल मुकन लगी है ना हुण ते महफिल का उसूल ही होंदा जरा ध्यान नाल गल सुन लेनी किसी से। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे खतीब तुहां सुन ले ने, बहुत खूबसूरत गल्लां तुहां सुन लईयां ने। चलो मैं अपनी एक हाज़री पूरी करना वा, चंद मैं गल्लां तुहाडे सामने करनी। बात ये हो रही है कि हुजूर की तशरीफ आवरी है बगैर किसी झगड़े के कि खुशी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। हमने ये बात करनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आपकी तशरीफ आवरी है। बाद लोग कहते हैं इस तारीख को नहीं हुई, चलो ये बात भी मान लें, लेकिन हुई है। इस बार सारे लोग मुत्तफिक जब भी हुई। हमारा ये अकीदा है और हमारा ये मसलक है और हमारी ये तहकीक है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादक को हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए। लिहाजा हम अपनी बात अपने दलाइल की बुनियाद पर करते हैं। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। मैं छोटा सा एक खाका आपके सामने पेश करता हूँ कि हुजूर की जो पैदाश है वो गैर मामूली पैदाश है। जिस तरह आम बच्चे पैदा होते हैं इस तरह हुजूर की पैदाश है। ये बात अपने पराए सब जो हैं वो लिखते हैं कि हुजूर नाफ बुरीदा पैदा हुए, मखतून पैदा हुए, गुस्ल किया हुआ हुजूर ने, आंखों में सुरमा डला हुआ है। इस हालत के अंदर आम बच्चा पैदा, लेकिन हुजूर इस हालत के अंदर पैदा हुए। इसका मतलब यह है कि हुजूर की पैदाश में और एक आम आदमी की पैदाश में फर्क है। और फिर मुफस्सिरीन ने लिखा कि हुजूर जब पैदा हुए तो सजदे की हालत में दुआ करते हुए उम्मत की खैर खाई के लिए, उम्मत के दर्जात के लिए हुजूर दुआ फरमा रहे। यहां पर रुकिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाश है, जब आप पैदा हुए तो आपके वालिद कुछ महीने पहले वफात पा चुके थे। आपके दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी बहू जनाब सैयदा आमना
आखिरी अय्याम के अंदर थे तो वो अल्लाह से बार बार ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे अपने मरहूम बेटे की कोई निशानी अता फरमा। और जब बेटा फोत हो जाए शादी के बाद और उसके जोजा की यहाँ विलादत हो तो सारे घर वाले बड़े खुश होते हैं कि बेटा तो फोत हो गया, चलो उसकी कोई निशानी दुनिया में आ गई। अब जब हजरत आमना के घर हुजूर की विलादत हुई तो हजरत अब्दुल मुतलब सेने काबा के अंदर तशरीफ फरमा थे। एक लौंडी ने जाकर आपको पैगाम दिया कि जनाब आपके बेटे अब्दुल्ला के घर में अल्लाह ने चांद जैसा बेटा दिया है। जब ये बात सुनी आप खुशी से बेताब हुए, दौड़ते हुए घर आए और जब दरवाजे पर पहुंचे तो रुक गए, क्योंकि जब जिंदगी का आलम होता है, डिलीवरी जब होती है मखसूस कमरे में होती है और उस हालत के अंदर मर्दों का वहां पर जाना मुश्किल होता है, औरतें होती हैं। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि बेटा पैदा हुआ है तो आप रुक गए इस गुनाह पर कि मैं अंदर ना जाऊं, अभी मामला जब औरतें तय कर लेंगी तो मुझे बुला लेंगी। आप दरवाजे पर जब रुके तो जनाब सैयदा आमना ने अंदर से आवाज दी, सारे आखो सुभान अल्लाह। सैयदा आमना ने मुहाबिल दुनिया के अंदर और किताबों के अंदर ये वाकया मौजूद है कि सैयदा आमना ने अंदर से आवाज दी कि मेरे सरताज आप अंदर तशरीफ ले आए। जो बाकी औरतों के साथ पैदाश के वक्त मामूलात होते हैं वो मेरे साथ कोई नहीं हुए। जनाबे सैयदना अब्दुल मुतलिब अंदर तशरीफ ले गए, चांद जैसे बेटे को अपने हाथों पे उठाया, देखा, रूह खुश हुई और फौरी तौर पर जनाबे आमना से फरमाने लगे कि मेरी बेटी अगर तुम मुझे इजाजत दे तो मैं इसे काबे का तवाफ ना करवा लूं। जनाबे सैयदना अब्दुल मुतलिब अपने पोते को लेकर सेने काबा के अंदर आए तो अजीब मंजर था। पहले भी वो तवाफ करते रहे लेकिन अब अजीब मंजर था। कैसा मंजर था कि जो ही तवाफ करते हैं और जिधर आप चक्कर लगाते हैं खाना काबा उधर ही झुक रहा है। अजीब मंजर जो पहली मर्तबा आपने देखा कि काबा उधर झुक रहा है। और जब 7 चक्कर मुकम्मल करके हजरे अस्वद के पास आए, दिल में ख्याल आया कि मैं इस नन्हे बच्चे के लब जो हैं वो हजरे अस्वद के साथ साथ उसूल बरकत के लिए लगाऊं। तो अजीब मंजर ये था कि हजरे अस्वद खुद बाहर निकल कर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को बोसा दे रहा। वापस पलट कर आए, बेटा अपनी मां को दिया। अब सैयदा आमना की जुमले सुनिए। सैयदा आमना फरमाती हैं कि मेरे सरताज जो औरतों के साथ दीगर मामलात होते हैं वो मेरे साथ नहीं हुए। और अजीब बात यह है कि जब से ये बेटा मेरी गोद में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं अजीब कैफियत अपने ऊपर तारी देखती हूँ। जिस दरख्त के पास से गुजरती हूँ वो मुझे सलाम कर रहा है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूँ वो मुझे सलाम करता है। और जब मुझे सलाम करता है तो मैं दाएं बाएं देखती हूँ कि कहाँ से आवाज आई है। तो जब मुझे कोई नजर नहीं आता तो आतिफे गैब से आवाज आती है कि आमना इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह के फरिश्ते तुम्हें सलाम कर रहे हैं कि तेरे पेट के अंदर, तेरे शिकम के अंदर अल्लाह का आखिरी नबी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस तरह मौलाना साहब अभी बयान फरमा के गए ना, हलीमा सादिया, सैयदना हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत की है 3 या 4 साल। कितने साल? 3-4 साल उन्होंने दूध पिलाया, अपने घर में रखा। उस वक्त का यही माशरा था। वापस लाकर हुजूर को दे दिया, हुजूर को वापस अपने हजरत अब्दुल मुतलिब दादा के पास दे दिया। 3 या 4 साल जिस औरत ने हुजूर को दूध पिलाया, देखभाल की, आज सारे खतीब, सारे नात खान, सारे मुकर्रर उनकी तारीफ करते हैं या नहीं करते? सब उनकी बकरियों की भी तारीफ करते हैं, उनकी घर की भी तारीफ होती है, उनके वेड़े की भी तारीफ होती है। शोरा अपने कलाम लिखते हैं,
खतीब बड़ी बड़े लंबी वाज करते हैं, हलीमा सादिया को खराज अकीदत पेश करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हलीमा सादिया की वफात हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले हो गई थी। हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले हो गई थी। कभी किसी मुहद्दिस ने, कभी किसी मुफस्सिर ने, कभी किसी खतीब ने ये बहस नहीं की कि उन्होंने कलमा कब पढ़ा था, मुसलमान कब हुई थी, इसलिए कि उनके कलमे पर शक नहीं किया जा सकता। जो हुजूर को दूध पिलाए वो काफरा नहीं हो सकती, जो हुजूर को दूध पिलाए वो मुशरिका नहीं हो सकती। इसलिए उनके कलमे पर, उनके ईमान पर कोई बहस, बल्कि उनकी बकरियों की भी रखवाली के लिए लोग कलाम पढ़ते हैं, उनके घर के नौकर बनने के लिए बड़े बड़े मुहद्दिसीन तरले करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, जो 3 साल तक खिदमत करे उसकी बकरियों को भी सलाम, और जिसने 30 साल, कितने साल, जिसने 30 साल ऐलान नबूवत के बाद भी और पहले भी सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर हुजूर के सामने जो खड़ा रहा, जनाबे सैयदना अबू तालिब, जब उसकी बारी आई तो मौलवी को वट पड़ जाए, फिर कहे कलमा कब पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वो साबित नहीं है। तू हलीमा सादिया के कलमे की बात नहीं करता कि क्योंकि उनका हुजूर ने दूध पिया है, तो क्या ख्याल है 30 साल जिसके घर में हुजूर खाना खाते रहे, अगर वो काफिर होता तो हुजूर उसके घर में कभी खाना ना खाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरी दाई का दूध पिया था? क्यों? उन्होंने अपनी मां का दूध इसलिए पिया था कि नबी किसी मुशरिक काफिर दाइया का दूध नहीं पीता। तो फिर तुझे ये तो मानना चाहिए ना, अगर हलीमा सादिया पर तू इतराज नहीं करता, उनकी बकरियों की गुलामी करता है, तो फिर हजरत अबू तालिब के वेड़े पर भी कुर्बान हो जा कि उनका वो वेड़ा है कि जिसमें सबसे पहले जो तौहीद का जलसा हुआ हजरत अबू तालिब के वेड़े के अंदर हुआ। क्यों? हुजूर के खानदान से दुश्मनी है ना। हलीमा सादिया से बात इसलिए नहीं करता और अबू तालिब की बात इसलिए करता है कि वो हुजूर के खानदान के हैं। तुम्हें दुश्मनी हुजूर के खानदान से है, तुम्हारा हसद और बुग़्ज़ हुजूर के खानदान से है। अब मैं आपको जो अगली हदीस पाक बयान करना चाहता, सुनिए जरा। हुजूर की पैदाश गैर मामूली है, इसी तरह हजरत अली की पैदाश भी गैर मामूली है, इसी तरह हजरत बीबी पाक हजरत खातून जन्नत की पैदाश भी गैर मामूली है, और इसी तरह हसनैन करीमैन की पैदाश भी गैर मामूली। ये लोग जिस तरह पैदा हुए इस तरह आम आदमी पैदा नहीं होता। बीबी पाक के यहाँ इमाम हसन की वलादत हुई, आज बच्चा पैदा हो, औरत 40 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती नफास के आलम के अंदर, और बीबी पाक के यहाँ इमाम हसन की वलादत सुबह हुई, जोर के वक्त वो नमाज पढ़ रही थी, और लोगों ने आके कहा हुजूर आपकी बेटी नमाज पढ़ रही है, हमें आपने हुक्म दिया है कि जब बच्चा पैदा हो जाए औरत नमाज नहीं पढ़ सकती 40 दिन। आपने फरमाया तुम उसको अपने पर कियास ना करो, वो जन्नत की हूरों में से एक हूर है। हजरत अली पैदा हुए खाना काबा के अंदर, वो खाना काबा जाए पैदाश नहीं है, वो कोई डिलीवरी रूम नहीं है, वहां पर हजरत अली पैदा होके कायनात को बता दिया है कि अली पैदा खाना काबा के अंदर हुआ है, और खाना काबा को धोने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पता चला कि जो पैदा होने वाला है वो कितना पाक है। ये गैर मामूली खानदान देखें इसका। अबू तालिब कौन है, हजरत अब्दुल मुतलिब कौन है, अब्दुल्ला कौन है, यहां से लेकर हुजूर ने फरमाया पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ में मुंतकिल होता रहा। और बंदा हुजूर नाल करे प्यार, मैं मुकान लगा तकरीर, हुजूर नाल करे प्यार ते हुजूर दी आल नाल करे दुश्मनी है। गोसे पाक देते भंगड़े पाए, 11वीं हर महीने घर, हर महीने जनाब मस्जिद 11वीं का प्रोग्राम जे, ते हसन हुसैन का नाम लेंदे ढिड्डी च होवे पीड़। ओए अल्लाह दिया बंदिया, गोसे पाक 11 पुश्तों तो बाद इमाम हसन दे पुत्र नहीं, ते करोड़ा गोस होन ते हसन दी जुत्ती दे बराबर नहीं, करोड़ा गोस होन उन्हां दे कदमां दे बराबर नहीं। इन्हां दे नारे पिया मारना है ते अब्बे दी तारीफ ही नहीं करदा। पूरा साल लंघ जाए ते जिस मसीते इमाम हसन की गल ना हो, इमाम हुसैन की बात ना हो, अली उल मुर्तजा की बात ना हो,
बाकी सारे जलसे हो, हर किस्म की गल होवे, इहदा मतलब है गल विच हो रहे की ये फिर गल हो रहे, वो की गल है, वो बुग़्ज़ है अहले बैत के साथ, अहले बैत के साथ बुग़्ज़ है। हुजूर दा मिलाद मनाओ, ऐ जनाब नाले ने पाक लगे है, झंडा हाथ च, इस हाथ विच झंडा, झंडे का रंग सबज है जी, हुजूर दे गुंबद खदरा का रंग सबज है, झंडे सबज हाथी फड़ लो, ए नाले ने पाक ला लो, रोज़ा रसूल ला लो, ए नाले ने पाक बनया चैना तू, ये हुजूर दे जिस्म दे नाल मस नहीं होया, ये सिर्फ एक शक्ल है, एक तशबीह है, एक निशानी बनाई गई है। अगर इदी इन्नी कदर करना है, जड़ा चैना जो बनया है, तो जड़े हुजूर दे जिस्म दा टुकड़ा है, खोल के आखो सुभान अल्लाह यार, गल नहीं समझ लगी तुहानू? सर पे रखने को जो मिल जाए ना लेने पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ना लेने पाकिए जो हुजूर ने अपने कदम ही पाया है, ते जिन्हों सीने ते खिलाया उन्होंने हसनैन आंदे ने, ते जेड़ा सीने ते खेड़दा रहा उहदे नाल दुश्मनी, ते नाले ने पाक नाल प्यार, हुजूर दे गुम्मद नाल प्यार, ते हुजूर ने फरमाया फातिमा बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, ते उन्हां नाल बुग़्ज़, ते प्यार किहदे नाल करना है जी? मैं नाले ने पाक नाल प्यार करना। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, हुजूर ने फरमाया सैयदा पाक नू कि मेरी बेटी अगर मैनू खुश करना ही ना, तो मेरे बच्चों नाराज ना होने दे, इन्हों नाराज, इन्हों रोन ना दें, इन्हों राजी कर, जो इनको राजी करेगा उस पर मैं राजी हूँगा, और जिस पर मैं राजी होगा उस पर अल्लाह राजी होगा। तो हुजूर नू खुश करना होवे ना, तो फिर हसनैन करीमैन की गल करया करो और मौला पाक की गल करया करो। क्यों? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जदों कोई गल हुजूर नू मनवानी सी ना, मनवानी होवे हुजूर नू, ते सामने ना कर सकन, वो बीबी पाक की बारगाह टुर जांदे, जाके बीबी पाक नू आंदे सन कि तुसी अपने बाबा जी की बारगाह साड़ी सिफारिश करो। मैं सादी गल करना चाहना थोड़े सामने, मेरे मुसलमान दोस्तों, कोई बंदा होवे ना, अज कोई भी पीर होवे, बड़े तो बड़ा पीर होवे, ते ओ अपनी पीरी तो बाद जदों दुनिया तो जाता है, अपने मरीदां च भावें जिन्ना मर्जी कोई मुत्तकी तकवे वाला भी होवे ना, उन्होंने कदी अपना जानशीन वो किनू बनाता है? अपने पुत्र नू, भावें दाढ़ी मुन्न होवे, शराब पींदा होवे, वो आंदा हुण सारा कुछ छड्ड दे, हुण मैं तेनू गद्दी देन लगा, वो अपने पुत्र नू ही बनाएगा। ते मरीद साहिब तकवा ही क्यों ना होवे, वो मरीद आके ना अपने पीर दे हाथ चुमदा है, ओदे पुत्र दे भी हाथ, उन्होंने पूछे यार तू नमाज पढ़ना है, तेरे पीर दा पुत्र तो नमाज ही नहीं पढ़ता, आंदा ना भावें नमाज पढ़े, पुत्र ते मेरे पीर दा है, ते जब पीर दा पुत्र इन्ने मुकदरां वाला है, वो इतनी अजमत वाला है कि उहदा असीं एहतराम करने हैं सिर्फ इस वास्ते कि वो मेरे पीर दा, ते जेड़ा नबी दा पुत्र है, जेड़ा नबी दा पुत्र है, और नबी दा पुत्र आंदा है कि कुरान भी आंदा है नबी दा पुत्र है, और वो आम पुत्र नहीं, वो साहिब तकवा भी है, वो साबी भी है, और जन्नत दा सरदार भी। हर बंदा अपने पुत्र नाल प्यार करता है, तो हुजूर ने फरमाया मैं हसन और हुसैन नाल प्यार करना, ये मेरे विचों ने, मैं इन्हां दे विचों। लिहाजा हुजूर नू राजी करना होवे ना, तो हुजूर दी आल दी गल करया करो, हुजूर दी आल दी गल करया करो। आलामा साहब शेर पढ़ के गए ने, कभी तुहां गौर नहीं किया? यकीन जानो जिन्नी मर्जी तुसी धूम नाल पढ़ो, कभी गौर करे जे शेर ते, तेरी नस्ले पाक में, कभी गौर करे जे शेर ते। अज मैनू एक मौलाना साहब हुण इश्तिहार पे दसदे सन, सलीम साहब के महल्ले च एक मौलवी साहब, मौजू लिखिया ज़ुन्नुरैन, एक जुमे का मौजू है जी मौलवी साहब का, मौलवी साहब का एक पूरे जुमे का मौजू की है ज़ुन्नुरैन, दो नूरू वाला, आखो दो, उन्हां दा मौजू है। उंज नबी नू नूर मनदे, बंदा पूछे वो दो नूर हजरत उस्मान गनी नू किथों लभे ने? है हुजूर दी दो बेटियां, यके बाद दीगरे इन्हां दे निकाह ही गईयां सन, इस वास्ते इन्हां नू आने ज़ुन्नुरैन, दो नूरां वाले, और जिन्हां दी बेटी या बेटियां नूरां वालियां ने, जिन्हां दी बेटियां नूर ने,
वो आपे नूर ने। मौलाना साहब लिखते ने जुमे का खुतबा दो नूरों वाले, उस्माने गनी किदे वाले ने? दो नूरां वाले ने। हाँ अगर तुसी हुजूर दी बेटियां तो अलावा उन्होंने नूर दो नूर मनदे हो तो किस वजह तो मनदे हो सानू आज तक नहीं पता चलिया। हजरत उस्माने गनी नू जुन्नो रैन आख्या जाता है कि उन्होंने निकाह हुजूर दी दो बेटियां सन यके बाद एक ते अगर उन्होंने बेटियां जिन्हों के निकाह टुर जान वो दो नूरां वाले बन सकते हैं तो उन्होंने अपनी औलाद तो वो खुद बजाते खुद जड़े ने वो किन्ने नूर वाले, वो किन्नी अजमत वाले होंगे। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर दी आमद की खुशी जिन्ना भी हो सके हस्ब तौफीक। इस वक्त मुल्क च गुरबत और माशी बड़ी तंगी, सानू जिन्ना भी हो सके हस्ब तौफीक गरीबां दी मसाकीना दी मदद करनी चाहिए, उन्होंने खाना खिलाना चाहिए और हुजूर दी आमद की खुशी जिन्ना खर्च कर सकते हो करो, खर्च लाजमी करो, लेकिन ध्यान करो कि हुजूर जड़ा पैगाम लैके आए ने, जड़ा दीन लैके आए ने उहदे ते भी अमल करो। हुजूर की पैगाम साढ़े अल लैके आए ने, अगर हुजूर के पैगाम में पसे पुछ डाल दईए और सिर्फ बस ही खुशी खुशी है सानू वे कादी खुशी है तू, हुजूर के फरमान से भी अमल करना साढ़े ते फर्ज बनता है। अल्लाह ताला मलक साहब की इस महफल में अपनी बारगाह कबूल फरमाए और सानू सारियां जेडे हाज़री इत्थे दे चुके हैं और जेडे दे रहे हैं सब की हाज़री अपनी बारगाह कबूल फरमा के साढ़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। हुण इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद साड़ी महफल नाल मस्जिद ही फिर शुरू होने लगी है तो उत्थे मस्जिद ही तुसीं सारे हाज़री दिया जे। इंशाअल्लाह फजर की नमाज 5 बजे असीं पढ़ांगे और फजर की नमाज की फौरी बाद नाश्ता तुसीं साडे कोल करके ते आराम फरमाया जे। और अज जुमा भी की है और जुलूस भी, तो जुलूस शुरू होना शर्की मंडी तो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब टाइम नाल ताकि जुमा भी पढ़िया जाए तो सारे लोगों ने नवे कपड़े पा के सफेद कपड़े पा के खूबसूरत होके जुलूस ही शिरकत करनी, लाजमी शिरकत करया करो। बच्चे ज़्यादा आते हैं बड़ी अच्छी गल है, लेकिन वडेरे बंदे दे नौजवान बंदे घट आते हैं, पता नहीं उन्होंने शर्म महसूस होती है। शर्म वाली कोई गल नहीं, क्लास के तो सारे उलमा इकराम जिन्होंने पीछे तुसीं नमाज पढ़ते हो वो पैदल टुरते हैं तो कोई गल नहीं, एक दिन हुजूर वास्ते तुसीं भी लाजमी आओ तो सारे जुलूसी शिरकत करया जाए। उस तो बाद फिर जुमा भी है और बाकी मामूलात भी ने और महफिलां भी ने। अल्लाह ताला सब दी हाज़री अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन। सल्ली अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला आलिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह इस महफिल पाकीज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा, आने वाले तमामी अखबाब की हाज़री कबूल फरमा, अहले खाना के रिज़्क़ में, जान में, औलाद में बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक नज़र बद से महफूज फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शरीर लोगों के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक इस महफिल पाक का सवाब इनकी जुमला फोत शुदगान की रूह को साले सवाब करते हैं कबूल फरमा। तमाम के